देखो रियल नंबर के बारे में तुमको जानकारी हो चुका है। रियल नंबर हिंदी में क्या होता है? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या पता है ना, वास्तविक संख्या में तुम कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वो जो नंबर लाइन है, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन पे जितने भी नंबर है वो सबके सब क्या है? वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है, ठीक है ना। अब इन सारे नंबर्स को, इस लाइन पे जितने भी नंबर है, इन सबको ही कितने तरीके से क्लासिफाई करेंगे हम? दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक क्या होगा? एक होगा हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और दूसरा क्या होगा? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं हम इस सेक्शन में, आज की क्लास में हम लोग इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे। मतलब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे और देखेंगे कि डेसिमल में चेंज करने से क्या होता है। अब तक तुम लोगों ने क्या सीखा था? अब तक तुम लोगों ने सीखा था कि रेशनल नंबर जो होता है, ध्यान से सुनना बात को, कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, है ना। जहां पर P और Q क्या होता है? इंटीजर होता है, और Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अभी तक तुमको ये चीज पता था। अब एक नया जो है रेशनल नंबर को डिफाइन करने का एक नया तरीका तुम्हारे सामने आएगा। नया तरीका सीखोगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, नया डेफिनेशन सीखोगे तुम लोग, ठीक है ना। किसका? रेशनल नंबर का, करेक्ट। वो कैसे सीखेंगे? तो डेसिमल एक्सपेंशन के द्वारा सीखेंगे। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करने वाले हैं। मैं नंबर लेता हूं, पहले रेशनल नंबर को देखते हैं। किसको? रेशनल नंबर को देखते हैं। रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है? तो रेशनल नंबर क्या है? तो जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल होते हैं भैया, ठीक है ना। जो नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं वही रेशनल होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है ना। क्या किया? मैंने एक नंबर ले लिया 7/8। क्या लिया मैंने? 7/8, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया। ये क्या है? रेशनल नंबर है ना। क्या है? रेशनल नंबर। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो 7 को 8 से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? 7 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे तो 7 डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ 0 लगाना पड़ेगा अपने को। तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64। क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 0 लगाओ। 8 7 जा क्या होगा? 8 7 जा 56, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा। 0 लगाओ। 8 5 जा 40 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हुआ? 0 हुआ। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, वैसे यहाँ पे देखो अब ये नंबर भी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक ना। पॉइंट के बाद ये नंबर भी आगे नहीं बढ़ सकता है। 875, इसको क्या लिखेंगे? 0.875 के आगे नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 0.875, है ना। 875 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन तुम ध्यान में रखो। अब एक और नंबर मैं लिखता हूं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया, क्या? तो अब मैंने एक नंबर ले लिया 7/7 लेट्स सपोज 3 ले लिया मैंने, ठीक है ना। या फिर चलो 6 ले लेते हैं। 7/6 मैंने एक नंबर ले लिया। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन सेम तरीके से करेंगे। 7 को 6 से करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे? 7 को 6 से करेंगे डिवाइड। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा तुमको, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा? 6 1 जा 6, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट लगाओ। 6 6 जा क्या होगा? 36। यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब फिर से 0 लगाओ। अब 6 6 जा क्या होगा? 36। अब फिर से 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 लगाओ। फिर से 6 6 जा क्या होगा? 36। अब तुमको कुछ चीज दिखाई दिया यहाँ पे? देखो 4 जो है बार बार रिमाइंडर में आ रहा है, इसीलिए देखो 1.1 के बाद में हर बार 6 6 6 6 चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये रुकेगा नहीं कहीं पे भी, ठीक है ना। ये क्या होगा? ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसका मतलब सो ऑन है, कहीं रुकेगा नहीं। समझे कि नहीं बात? तो बोले तो भैया इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया? इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 1.1666 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहा है। कौन सा रिमाइंडर? 4 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। इसीलिए देखो 1 के बाद में ये 6 जो है ना, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो
देखो जो रेशनल नंबर होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं यानी कि जो परिमेय संख्या होते हैं, वो परिमेय संख्या का जब डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं, किसमें, डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं, तो उसके दो तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन आता है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहा हूं। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब करते हैं तो दो तरीके का आता है डेसिमल एक्सपेंशन। एक देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया है ना, रिमाइंडर 0 बन गया, तो मतलब एक तो टर्मिनेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद वो रुक जाते हैं। पॉइंट के बाद देखो कुछ डिजिट के बाद ये रुक गए, मतलब ये टर्मिनेट हो गए, क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए। अब दूसरा ऐसा होता है कि वो कभी टर्मिनेट होता ही नहीं है, वो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, कभी खत्म नहीं होता, मतलब रिमाइंडर जो होते हैं उसके बार बार रिपीट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या रिपीट कर रहा है, बार बार 4 रिपीट कर रहा है। तो दूसरा क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके रिमाइंडर बार बार रिपीट करते हैं। ऐसे एक्सपेंशन को यानी कि ऐसे डेसिमल ऐसे रेशनल नंबर को जिसका डेसिमल एक्सपेंशन में क्या हो, डेसिमल एक्सपेंशन करे तो रिमाइंडर बार बार रिपीट हो, या फिर ये पॉइंट के बाद जो है डेसिमल के बाद ये बार बार रिपीट हो क्वोशिएंट में, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं, या फिर ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में देखो ये 6 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहते हैं या फिर रेकरिंग कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रेकरिंग कहते हैं। इसको मैंने क्या कहा, टर्मिनेटिंग कहते हैं इसको। चलो अब मैं लिख सकता हूं इसको, टर्मिनेटिंग समझ में आ गया बात, हाँ। तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद जो है वो रुक गया, टर्मिनेट हो गया। इसी चीज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसी चीज को हिंदी में शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और साथ साथ में रिपीटिंग भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपीटिंग भी कहलाएगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत। और अशांत के साथ साथ में ये क्या कहलाता है, आवर्ती। क्या कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। समझे बात कि नहीं समझे, आसान था। देखो जो रेशनल नंबर होंगे उनके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होंगे, या तो वो शांत होगा यानी कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद रुक जाएगा, या तो वो अशांत होगा और अशांत भी हुआ यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो वो 100% क्या होगा, 100% वो रिपीटिंग होगा। क्या होगा, 100% रिपीटिंग होगा। तो अब तक जो तुम बोल रहे थे कि रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अब तुम बोल सकते हो कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, ठीक है ना, किसके, रेशनल नंबर के, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। मतलब वो डेसिमल में जो है एक तो रुकेगा नहीं, पॉइंट के बाद वो चलता जाएगा जहां तक, मतलब इन्फिनाइट तक जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और दूसरा क्या, दूसरा ये कि वो रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में यहाँ पे हर बार 6 रिपीट कर रहा है ना, उसमें रिपीट नहीं करेगा, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर √2 होता है, √2 एक इरेशनल नंबर है। अब इसमें देखो ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके लिखा गया है, ठीक है ना, तुमको करने का जरूरत नहीं है, बस तुम इस चीज को समझ लो, ठीक है ना। तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन करके लिखा गया है, देखो 1.4142135626 क्या है 3730, मतलब ये देख रहे हो ना रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये 8 देख रहे हो कि रिपीट किया, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न में, पैटर्न जो होता है उसमें रिपीट नहीं किया, ठीक है ना। अभी देखो ये चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हुआ। क्या हुआ, एंड नॉन रिपीटिंग हुआ। इन द सेम वे पाई का भी वैल्यू देखो, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन किया गया है 3.1415922653 एंड चलता जा रहा है ऐसे करके, कभी रुका नहीं, कभी रुक नहीं रहा है ये, ठीक है ना। और साथ साथ में ये नंबर जो है रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो
तुम इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन से क्या बोलोगे कि जो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। बात क्लियर है? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। डेसिमल रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीटिंग भी होगा। ओके, समझे बात? कोई दिक्कत? जैसे कि एक और नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में, चलो हम कोई सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, 10/3 ले लेते हैं हम, ठीक है ना? क्या ले लिया? अब जरा 10 को 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाओ 0, 3 3 जा 9, 1 आ गया 0, 3 3 जा 9, 1 आ गया 0, 3 3 जा 9, 1 आ गया 0, 3 3 जा 9, ये चलता जाएगा 1 आ गया, ऐसे ये चलता जाएगा, रिमाइंडर जो है हर बार 1 आएगा, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? 3.3333 एंड सो ऑन, है ना? तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना? मतलब ये खत्म भी नहीं हो रहा है एंड रिपीट भी कर रहा है। देखो हर बार 3 रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद को चेक करना है, तो हर बार 3 रिपीट कर रहा है। तो अब ये जो रिपीट कर रहा है ना, इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बताओ कैसे लिख सकते हैं? वो तो आसान है, देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे बाबू? ऐसे 3.3 का 3 के ऊपर में बार लगा दिया, क्या 3 के ऊपर में ऐसे डंडा खींच दिया, इसका मतलब है बार, ठीक है ना? समझे? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक डिजिट पे ये बार लगाया है तो हर बार ये सिर्फ 3 जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है ना? हर बार क्या है? 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है? समझ गए? रिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक? रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक? रिवीजन से चीजें तुम भूलोगे नहीं, ठीक? और वो जब रिवीजन करोगे तो ही सीखोगे, जैसे मैंने बता दिया, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, रिवीजन करोगे तो सीखोगे। ओके, तो भाई देखो इस 3 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। अब हमको समझ में आ गया कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे, क्या जितने भी रेशनल नंबर होंगे, अगर उसको मैं डेसिमल में एक्सपेंड करता हूं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको 2 तरीके का मिलेगा। कौन कौन सा? टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन भाई रिपीटिंग होना जरूरी है ना? रिपीटिंग होना जरूरी है। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं समझ में आता है? ये शांत और ये अशांत, और साथ साथ में आवर्ती होना भी जरूरी है। आवर्ती का मतलब रिपीट, है ना? ये होना जरूरी है। अब कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि 1.27 के ऊपर बार लगा दिया है। अब ये कौन सा नंबर है? इरेशनल है या रेशनल है? ये रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1.27272727 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना? इसका ये मतलब है। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, कैसे? अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 2.935 के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? 2.9 और 35 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है ना? और ये कौन सा नंबर है? रेशनल या इरेशनल? रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। करेक्ट? कोई डाउट? अच्छा, अब मैं कोई नंबर ऐसे लिख देता हूं, कैसे? मैंने लिख दिया 2.769853214279 एंड सो ऑन कर दिया। कौन सा नंबर है? रेशनल या इरेशनल? इरेशनल नंबर है ये, क्योंकि पॉइंट के बाद में ये नंबर जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहे हैं, और ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? तो ये दिख रहा है हमको, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है बात? ओके, बहुत बढ़िया। तो एक्सपेंशन समझ में आ गया हमको। क्या समझ में आ गया? डेसिमल एक्सपेंशन हमको समझ में आ गया बाबू। अच्छा, अब देखो, अब ये नंबर जो है ये परिमेय संख्या है, बोले तो रेशनल नंबर है।
अब जब ये रेशनल नंबर है तो क्या हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वही नंबर क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर ये रेशनल है तो इसको हम P अपॉन Q में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। अभी तुमने क्या देखा? P अपॉन Q के फॉर्म में जो नंबर था उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा। अब तुम देखोगे कि जो नंबर डेसिमल में दे रखा है, कौन सा नंबर? लेकिन रेशनल नंबर। इरेशनल की हम बात ही नहीं करेंगे, इरेशनल की हम बात ही नहीं करेंगे। हमें मालूम चल गया कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बस इतना काफी है। अब रेशनल की ही बात करेंगे कि अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ओके ओके, देखो यहाँ पे अब हमें शो करना है इस नंबर को कि ये जो है ये एक रेशनल नंबर है ना? तो हमें पता है कि ये रेशनल नंबर तो है। क्यों है? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो, ये जो है 8 के बाद आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो ये कौन सा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग। दूसरे शब्दों में हमसे कह रहा है कि इसको तुम एक्सप्रेस करो P अपॉन Q के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है और जितने भी रेशनल नंबर है उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, नंबर जो है ना 3.142678 ये लिखेंगे। अब देखो जो टर्मिनेटिंग है, जो नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। मतलब उसको जो है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। वो नंबर लिखो, है ना, उसके नीचे जो है 1 ले लो। क्या? 1 ले लो और यहां से क्या करो, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो जितने डिजिट के बाद ये पॉइंट था उतने ही जीरो नीचे लगा दोगे। कितने के बाद है? 6 ना, तो इसमें 6 जीरो जो है नीचे लगा दो। 6 ही लगाया क्या मैंने? ये क्या हो गया? 3142678 अपॉन में कितना हो जाएगा? 10000000। ठीक है ना? 6 लगाया है मैंने। अब अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यही छोड़ दो। अब देखो क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में है? P अपॉन Q के फॉर्म में है। तो जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल में एक्सपेंड करना बहुत आसान है। दिक्कत हमको आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले को करने में, वो हम सीखेंगे। लेकिन एक दो और एग्जांपल देख लो, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं 2.769। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 2.769। इसके नीचे क्या करेंगे? 1 ले लो, पॉइंट हटाओ, 3 गो जीरो लगा दो। क्यों 3 गो? 3 के बाद पॉइंट था तो 2769 अपॉन में कितना? 1000 हो जाएगा। और ये तुम्हारा P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, नहीं तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इतना रहने दो, है ना? समझे बात? पक्का? ये भी क्या था? इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या था? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था ना, इसीलिए हम ये हिम्मत कर पाए हैं कि इसके नीचे जो है ये 1 लिख के और ये पॉइंट हटा करके 3 जीरो लगा दे, है ना? एक और लिख ले, 10.276। अब इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये? 10.276 अपॉन में क्या? 1 लिखने का और यहां से पॉइंट हटा दो और यहाँ पे 3 जीरो लगा दो। क्या हो जाएगा? 10276 अपॉन में 1000। ठीक ना? समझ में आया बात? पक्का? ये मैंने टर्मिनेटिंग का लिखा है। किसका लिखा है? टर्मिनेटिंग का। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, ये देखो, ये जो है हमको P अपॉन Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। क्या है? तो ये है हमारे पास 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.3333333 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसका यही मतलब हुआ, है ना? 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब जब इसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तरीका समझना, जब इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको क्या करेंगे? x बराबर मान लेंगे क्या? 0.33333 एंड सो ऑन, और इसको बोलेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है? अब क्या करेंगे? तो देखो कितना डिजिट रिपीट कर रहा था?
1 डिजिट ना, तो इसको हम लोग जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? क्योंकि ये 1 डिजिट रिपीट कर रहा था तो इसीलिए हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना मैं कुछ और भी आगे इसमें ऐड करूंगा, जरूरी नहीं है कि 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो तुम 10 से ही मल्टीप्लाई करो, मोस्टली करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक सिनेरियो बदल जाएगा। जैसे मैं करता हूं क्या, 0.2 फिर 3 के ऊपर बार लगा देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.23333 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो ये सिनेरियो बदल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जब इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, किस तरफ, इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैंने 2.7 या फिर 12.7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, ऐसे करो, चलो मैं इस चीज को समझाता हूं तुमको। ये हमारे पास कितना है, हमारे पास 1.27 है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, करो जरा कितना आएगा, ये 12.7 आएगा क्या, करके देख लो, यही आया। ओके, अब देखो इधर सभी इधर ध्यान दो, जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो 1 डिजिट आगे आ गया है ना, तो इसमें भी जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 पॉइंट, अब फिर लिख सकता हूँ 3 3 3 3 3 3 सो ऑन, ये तो चलता जाएगा, नहीं तो बहुत सारे हैं, तो हम एक इधर ले लिए उसके बाद ये लिख रहे हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक ना, तो ये चलता जाएगा और इसको हम बोलेंगे ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगला क्या काम करेंगे, अगला काम करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे, ध्यान देना सभी, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे ये 10x है, राइट साइड वाले में से राइट साइड को, लेफ्ट साइड वाले में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे, तो ये 10x में से 10x को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कैसे लिखोगे, देखो 3.3333 सो ऑन है, और ये क्या है 0 पॉइंट है ना, 0.333333 सो ऑन है। जब इसको माइनस करोगे तुम तो देखो 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ गया, फिर यहाँ पे भी क्या 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा, ये भी 0 0 0 0.3 हो जाएगा। तो देखो पॉइंट के बाद सब 0 बन गया, हमारा यही मोटिव था कि हम पॉइंट के बाद सबको 0 बना ले, ठीक ना, और ये 0 बन गया। अब यहाँ पे देखो 9x बराबर क्या आ गया, 9x बराबर 3 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/9। अब यहाँ से देखो ये कट गया क्या, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x क्या आ गया 1/3 आ गया, और ये p/q के फॉर्म में है ना, तो इसको हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, समझे बात। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को करना है और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। अभी इसमें और 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होगा। ओके।